अगर आपके बाल उम्र से पहले सफेद होने लगे हैं और उन सफेद बालों को छुपाने के लिए आप केमिकल वाली डाई लगा रही हैं तो रुक जाइए, क्योंकि ये जो केमिकल वाली डाई है ना, ये आपके बालों को और ज्यादा सफेद करेगी और ये कोई परमानेंट सॉल्यूशन नहीं होता। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बाल नीचे से सफेद हो रहे थे और आपको वीडियो में भी दिख रहा होगा कि बहुत ज्यादा सफेद तो नहीं, लेकिन सफेद होना हल्का हल्का स्टार्ट हो गया था। इसके बाद ना मैंने एक नेचुरल रेमेडी अपने बालों में लगाई और ये जो रेमेडी है ना, इतने कमाल की है हमारे सफेद बालों के लिए कि ये हमारे सफेद बालों को जड़ से काला कर देती है और साथ साथ इसका कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये आपके बालों को सिर्फ जड़ से काला ही नहीं करेगी बल्कि आपके बालों को लंबा और घना भी करती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में जो बेल आइकन है उसे भी हिट कर लीजिएगा ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हमें मेथी दाना चाहिए। मेथी दाना क्या करता है कि आपके हेयर ग्रोथ को प्रमोट करता है। जो आपके हेयर फॉलिकल डोरमेंट हो गए हैं, जहां से हेयर नहीं निकल रहा है, ये क्या करता है, उन डोरमेंट फॉलिकल को एक्टिव करता है ताकि वहां से न्यू हेयर ग्रोथ हो सके। इसमें आयरन और फॉलिक एसिड भरपूर मात्रा में पाया जाता है, जिसके कारण आपके हेयर फॉल भी बहुत कम हो जाते हैं। बेसिकली यहाँ पे जो हम मेथी दाना यूज कर रहे हैं वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आपका हेयर ग्रोथ प्रमोट हो, आपका हेयर फॉल रिड्यूस हो, अगर आपके बालों में डैंड्रफ हो तो भी वो कम हो, क्योंकि इसमें एंटी फंगल और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी पाई जाती है। साथ ही साथ मेथी दाने से ना, अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा रफ और ड्राई लगते हैं तो इसके यूज़ करने से आपके बाल सिल्की और शाइनी भी होते हैं, क्योंकि इसमें नेचुरल ऑयल और विटामिन सी पाया जाता है, जिसके कारण आप जैसे ही बालों में लगाएंगी तो आपके बालों में एक अलग सी चमक आएगी। जैसे लगेगा कि वो आपके बालों का जो नेचुरल शाइन चला गया था वो वापस आ जाएगा। हमें 2 से 3 चम्मच मेथी दाना लेना है और उस मेथी दाने को एक तवे पे हल्का सा रोस्ट कर लेना है। इसको हमें जलाना नहीं है, थोड़ा सा डार्क ब्राउन कलर तक इसको हल्के से रोस्ट कर लेना है। ऐसा नहीं कि इसमें से धुआं निकल जाए, अगर ये पूरी तरीके से जल जाएगा ना तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। तो यहाँ पे जलाना नहीं है और चारों तरफ से बराबर से इसको अच्छे से रोस्ट करना है। तो आप देख रहे हैं कि अच्छी तरीके से रोस्ट हो गया है। रोस्ट होने के बाद ना इसका हमें पाउडर बनाना है, और जो पाउडर बनाना है वो मिक्सर जार में डाल के इसका पाउडर मत बनाइएगा, क्योंकि इससे इसकी मैक्सिमम प्रॉपर्टी लॉस हो जाती है। अगर आपके पास इस तरह का मोल्टर पेस्टल हो या फिर सिलबट्टा हो, कहीं पे इसको खलबट्टा भी बोलते हैं, जो भी आपके यहाँ बोला जाता है, इस तरह से इसको कूट के जितना आप बारीक पाउडर बना सकती हैं ना, बनाइए। अगर आपके पास सिलबट्टा है तो आप इसको सिलबट्टे में भी पीस के इसका एक बारीक पाउडर बना सकती हैं और बहुत आराम से इसका एक बारीक पाउडर बन जाएगा, क्योंकि इसको हमने ड्राई रोस्ट कर लिया है तो बहुत ही आसानी से कम समय में पाउडर बन जाएगा। और यहाँ पे हल्का सा रोस्ट करने का मतलब ही यही था कि इसका बहुत अच्छे से हम पाउडर बना सके। आप डायरेक्ट भी इसका पाउडर बना सकती हैं, लेकिन बहुत बारीक आपको पाउडर नहीं मिलेगा। हमें बिल्कुल बारीक पाउडर चाहिए था, तो इसलिए हल्का सा इसको हमने रोस्ट कर लिया। यहाँ पे आप देखिए अच्छी तरीके से इसका पाउडर बन गया है, जैसे भुरभुरा सा पाउडर होता है ना, बिल्कुल वैसा ये बन गया और ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप देख रही है बिल्कुल जला नहीं है, कुछ नहीं हुआ है। नेक्स्ट हमें जो इंग्रेडिएंट लेना है, हमें लेना है कलौंजी, और इस कलौंजी को नाइजेला सीड भी कहते हैं, मंगरेल भी कहते हैं। हो सकता है आपको कहीं इसे किसी और नाम से भी जानते हो, लेकिन इंग्लिश में इसको नाइजेला सीड कहते हैं। तो आप आराम से इसको सर्च करके देख लीजिएगा कि नाइजेला सीड क्या होती है। ये काले तिल के जैसे दिखती है, लेकिन काली तिल नहीं होती है। ये हमारे बालों के लिए होता है और स्पेशली हमारे बालों को काला बनाने के लिए इसका यूज होता है। जिस तरह से इसका कलर काला है ना, वैसे ही हमारे बालों को भी बहुत अच्छे से काला करता है। इसके अंदर लिनोलिक एसिड, जिंक, एसेंशियल फैटी एसिड और नेचुरल ऑयल पाया जाता है। ये हमारे सफेद बालों को ना जड़ से काला करता है और वो परमानेंट करता है। जो आपके बाल सफेद हो गए ना, धीरे धीरे करके वो काले होने लगते हैं, लेकिन इसका क्या होता है, आपको इस्तेमाल करना होता है। ऐसा नहीं कि आप एक बार कर लिए, इसको रेगुलरली आपको इस्तेमाल करना होता है। किस तरीके से करना होता है आगे मैं वीडियो में बताऊंगी। और आप ये मेरी वीडियो
कहाँ से देख रहे हैं कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि मुझे भी पता चले कि मेरी वीडियो आप लोग कहाँ-कहाँ से देखते हैं। और जितने भी लोग मेरी वीडियो को एप्रिशिएट करते हैं, मेरी रेमेडी को एप्रिशिएट करते हैं, उन सभी को थैंक यू। हमें क्या करना है, 2 चम्मच ये कलौंजी लेना है और इस कलौंजी को अच्छे से रोस्ट कर लेना है। ये काला है तो थोड़ा हमें संभल के धीमी आंच पे इसको रोस्ट करना है, क्योंकि कब ये जल जाएगा ना पता नहीं चलेगा। काला तो है ही, और कब काला कितना हो जाए आप समझ नहीं पाएंगे। तो इसलिए थोड़ा सा फ्लेम को लो करके 1 से 2 मिनट तक रोस्ट करिएगा, उससे ज्यादा मत रोस्ट करिएगा। और धुआं तो बिल्कुल भी नहीं निकलना है, ये तो मैं बार बार बोल रही हूँ। धुआं निकलने का मतलब कि जो चीजें हम रोस्ट कर रहे हैं वो अंदर से जलना शुरू हो गई। अब सिंपली हमें इसको भी क्या करना है, कूट लेना है। लेकिन जब आप इसको कूटेंगे ना, तो जिस तरह से हमारा जो मेथी का पाउडर बिल्कुल भुरभुरा सा बना था वैसा नहीं बनेगा। क्योंकि जब इसको हम क्या करते हैं, रोस्ट करते हैं ना, तो जैसे तिल के जो बीज होते हैं उसमें से तेल निकलते हैं, तो इसमें से भी हल्का हल्का तेल निकलता है। तो जब आप इसको कूटेंगे ना, तो इसका वो हल्का हल्का सा तेल निकलने लगेगा। तो वो जो तेल होता है वो नेचुरल ऑयल होता है, जो आपके बालों में शाइन पहुंचाने का काम करता है। यानी जब इस रेमेडी को आप अपने बालों में लगाएंगे ना, तो आप खुद देखेंगे कि आपके बाल पहले कितना ड्राई थे, लेकिन इस रेमेडी को लगाने के बाद आपके बाल सिल्की और शाइनी भी हो जाएंगे। तो इसको अच्छे से बिल्कुल जितना आप महीन इसको कूट सकते हैं उतना अच्छे से इसको कूट लीजिएगा। एक बारीक सा इसका हमें पाउडर बनाना है। और आप चाहे तो एक काम ये भी कर सकते हैं कि इन सारी चीजों को आप ज्यादा रोस्ट करके और कूट के इसका बारीक पाउडर बना के रख लें, कि जब भी इसको लगाना हो आपको बार बार ये प्रोसीजर न करना हो। सिर्फ क्या करना हो, पाउडर को निकालना हो और मिक्स करना हो और अपने बालों में लगा लेना है। तो यहाँ पे लगभग 1 से 2 चम्मच ये जो हमने कलौंजी का पाउडर यहाँ पे बनाया है वो 1 से 2 चम्मच है। क्योंकि यहाँ पे मैं 2 बार के लिए बना रही हूँ, तो उस हिसाब से मैंने 2-2 चम्मच लिया था। सेम वैसा ही अगर आप और टाइम के लिए बनाती जा रही हैं तो थोड़ा सा इसकी क्वांटिटी ज्यादा कर सकती हैं। यहाँ पे देखिए इसका जो पाउडर है ना वो हल्का सा भुरभुरा नहीं निकला है, और ये इसके नेचुरल ऑयल के कारण हुआ है। क्योंकि जब कूटते हैं ना तो इसका नेचुरल ऑयल बाहर निकल आता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने 1 चम्मच आंवला पाउडर लिया है। आप चाहे तो रेडीमेड भी आंवला पाउडर ले सकते हैं, या घर पे आंवला को सुखा के उसका पाउडर बना सकते हैं। ये आंवला आपके बालों को परमानेंट काला करता है अगर आपने इसका सही से इस्तेमाल कर लिया। क्योंकि अगर आप आंवले का कोई चीज बनाइए ना, तो बनाते बनाते आप देखेंगे कि जो आपके हाथ है ना, उंगलियां होती हैं, वो काले होने लगते हैं। ये एक नेचुरल डाई की तरह काम करता है, और इसमें नेचुरल डाई पाया भी जाता है जो आपके बालों को काला करता है। साथ ही साथ ये जड़ से मजबूत भी करता है। नेक्स्ट यहाँ पे हमने लिया है भृंगराज। ये भी एक नेचुरल डाई का काम करता है। इसकी जो पत्तियां होती है ना, उसको ड्राई करके इसका पाउडर बनाया जाता है। और इनकी पत्तियों को, हरी पत्तियों को अगर अपने हाथ पे आप मसलेंगे ना, तो आपके हाथ तक काले हो जाते हैं। और इसके पाउडर को ध्यान से देखिए, आपको हल्का सा ये ब्लैकिश दिख रहा होगा, क्योंकि इसका काम ही होता है हमारे बालों को जड़ से काला करना। इसलिए बोल रही हूँ ना कि ये जो रेमेडी, अगर इसका आप लगातार इस्तेमाल करती रह गई तो ये आपके सफेद बालों को अगेन फिर से ये काला कर देगा। मतलब बाल तो एक उम्र के बाद सभी के सफेद होते हैं, लेकिन अगर उम्र से पहले सफेद हो जाते हैं ना, तो वो बहुत चिंताजनक होती है और अच्छा भी नहीं लगता है। और उनको छिपाने के लिए हम नेचुरल डाई यूज करने लगते हैं, जिसके कारण बाल तो हमारे जैसे सफेद थे वैसे तो रहते ही रहते हैं, और ज्यादा वो बढ़ने लगते हैं और असर कुछ नहीं होता है। इसके बाद हमें लेना है 4 से 5 चम्मच दही। आप ज्यादा ले सकती हैं, जैसे आपके बालों की लेंथ है, कम ज्यादा इसको आप कर सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं। बेसिकली इसको आपको उसी पार्ट में ज्यादा लगाना है जहां आपके बाल ज्यादा सफेद हो। अब हमें क्या करना है, इन सबके पाउडर, यानी जो हमने मेथी का पाउडर, कलौंजी का पाउडर, आंवला पाउडर और भृंगराज पाउडर, ये सारे जो पाउडर हमने लिए थे, इन सबको इस दही में डाल के अच्छे से मिक्स कर देना है। जब ये अच्छे से मिक्स हो जाए ना, तो कम से कम इसको आधा घंटा के लिए आप रख दीजिए कि सारी चीजें आपस में अच्छे से मिक्स हो जाएं। इसके बाद इसे हमें अपने सफेद बालों में लगाना है, और लगाने के बाद कम से कम 40 मिनट के लिए बालों को छोड़ देना है। फिर उसके बाद बालों को अच्छे से वॉश कर लेना है। आप देखेंगे ना, धीरे धीरे करके जो आपके सफेद बाल थे ना, वो काले होने लगेंगे। साथ ही साथ आपके बाल लंबे, घने और शाइनी भी हो जाएंगे। आई होप कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करिएगा। ऐसी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बगल में जो बेल आइकन है उसे हिट कर लीजिएगा, ताकि मेरी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके।